हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा महाजन आज आपको मैथ्स बुक गणिता मंजरी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज सेट 2.5 करा रही हूँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1, 2, 2.3 एंड 2.4 ऑलरेडी हमने कर ली है। आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज है 2.5। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। A learning platform charges a fixed monthly fees and an additional cost per digital learning module. Assessed student observed that one assessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she assessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules XS according to relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B. देखो इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म को असेस करती है। तो उसका वो 10 मॉड्यूल्स को असेस करती है तो उसका बिल 400 आता है। अगर वो 14 मॉड्यूल्स को असेस करती है तो 500 उसका बिल आता है। तो आपने एक्स और वाई आपके पास गिवन है, आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपके पास रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के बराबर गिवन है। तो आपको दिया हुआ है कि जब वो 10 मॉड्यूल्स को असेस करती है तो उसका बिल 400 आता है। यानी कि व्हेन y इज इक्वल टू 400 तो x की वैल्यू 10 है। तो y की जगह आपने 400 भर दिया, a x की जगह आपने 10 भर दिया प्लस b। तो आपके पास आ गया 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b के बराबर। ये रिजल्ट आ गया। सेकंड उसे कंडीशन दी है कि व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज रुपीज 500। तो यहाँ पर आ गया जब आपके पास x 400 है तो y की वैल्यू 500 है। तो आपने y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी में इसमें आपने वैल्यू भरी। तो y की जगह आपने भर दिया 500 a, x की जगह आपने 14 भर दिया प्लस का b। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपने ए और बी की वैल्यू निकाली है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आपके पास नेक्स्ट है 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500। अब हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है। अगर हम ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया बाय सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज माइनस माइनस और ये माइनस, तो बी से बी कैंसिल हो गया। तो माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू होगी 100 बाई 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 5 दा, यानी a आपके पास 25 आ गया। अब आपने a की वैल्यू को भर देना है, फर्स्ट में भर दो चाहे सेकंड में भर दो, आपके पास b आ जाएगा। तो पुट a इज इक्वल टू 25 इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट के अंदर ही भर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास है 400 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइंग बाय 25 प्लस बी। तो 400 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया 250 आ गया। तो 250 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले गए इज इक्वल टू बी। तो 400 में से 250 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 150। तो 150 इज इक्वल टू बी, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, ए 25 के बराबर है और बी आपके पास 150 के बराबर है। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है A gym charges a fixed monthly fees and additional cost per hour for using a badminton court. A student used a gym, observed that when she used the badminton court for 10 hours, bill was rupees 800. When she used 15 hours, the bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hour she used the badminton court Y, according to this relation, Y is equal to AX plus B. Find the value of A and B. तो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास रिलेशन आपके पास गिवन है। अब पहली कंडीशन उसने बोली है कि अगर वो 10 हावर्स की जिम लगाते हैं या
जब इंडियन कोड का यूज करते हैं तो उसका बिल क्या है 800 के बराबर है। तो आपने इस रिलेशन में भर दिया, तो y की वैल्यू आपने 800 भर दी, इज इक्वल टू a, x की जगह 10 भर दिया प्लस b। तो रिलेशन क्या आ गया 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b के बराबर। ये आपका पहला रिलेशन है। अगला उससे हमें बोला है कि अगर वो 15 हावर यूज करती है तो उसका बिल कितना आता है 1100 बिल आता है। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन में भर दिया y इज इक्वल टू ए एच प्लस बी। ये आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, इसमें भर दिया। तो y की जगह आपने भर दिया 1100 a, x की जगह 15 भर दिया प्लस का b। तो रिजल्ट क्या आ गया 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को जैसे हमने पहले किया था सेम हमने a और b की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पहली इक्वेशन क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 800 एंड सेकेंड इक्वेशन है 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। ठीक है, ये पहली थी, ये दूसरी थी। अगर अब हमने a और b निकालना है तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास b खत्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले जैसे ही हमने किया, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये माइनस ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 15, जैसे 10 गया 5, तो ये क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 5 है इज इक्वल टू माइनस के 1100 में से हमने 800 निकाल दिया, तो माइनस का 300। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 300 डिवाइडिंग बाय 5, 5 1 5, 5 6 30 0। तो आपके पास a जो है वो आपके पास 60 आ गया। तो अब आपने b की वैल्यू निकालनी है, तो पुट a इज इक्वल टू 16 फर्स्ट, पुट a इज इक्वल टू 60 इन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर भरा तो ये आपके पास आ गया 800, 10 a की जगह आपने 60 भर दिया प्लस का b। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी हो गई 800 में से 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया 600, तो 200 जो है वो आपके पास क्या आ गया b आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया a 60 के बराबर है और b जो है वो 200 के बराबर। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। Consider the relationship between the temperature measured in degree Celsius and the degree Fahrenheit, which is given by C is equal to given by y, given by अच्छा ठीक है y is given by C is equal to AF plus B. Find A and B given that the ice melted at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and boiled at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit पे बॉयल होता है। देखो उसने हमें टेम्परेचर मेजर का फार्मूला दिया हुआ है, सी का मतलब सेल्सियस इज इक्वल टू ए एफ प्लस सी, एफ मतलब फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उससे हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर सी जो है, क्योंकि आइस जो होती है मेल्टेड 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आइस जो होती है जमती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फ़ारेनहाइट पे होती है, और जब वाटर बॉईल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉईल होता है। तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास गिवन है कि सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी, ये आपके पास रिलेशन गिवन आपके पास दिया हुआ है। तो अब पहली कंडीशन है कि व्हेन सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपने ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर भर दिया, ये रिलेशन आपके पास ये है, सी की जगह 0 भर दिया, ए एफ की जगह आपने 32 भर दिया प्लस बी। यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, ये आपका पहला रिलेशन आ गया। नाउ अगेन अब सी जो है 100 है और एफ कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की हो गए, तो इसके अंदर भर दिया हमने इस इक्वेशन में। तो सी की जगह आपके पास हो गया 100, सॉरी 100 था, यू कैन राइट सी, यहाँ पर आ गया 100 इज इक्वल टू ए, एफ की जगह आपने 212 भर दिया प्लस बी। तो आपके पास आ गया 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी के बराबर हो गया। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगेन जैसे हमने पहले किया था ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पहली इक्वेशन लिखी 32 ए प्लस बी इक्वल टू 0 और दूसरी आपके पास आ रही है 212 ए प्लस बी इक्वल टू
100 के बराबर है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यही पहली वाली थी, ये दूसरी वाली थी, इसको मैंने दोबारा लिखा ये दोनों इक्वेशंस को। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये बी कैंसिल हो गया। यहाँ से 212 में से आपने 32 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 0, 11 में से 3 गया 8, और ये 180 माइनस का 180 ए इजिकल टू माइनस 100 के बराबर आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, -100 बाई माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 2 के टेबल पे 2 5 10 एंड 2 9, तो रिजल्ट कितना आ गया 5/9 ए की वैल्यू हो गई। पुट ए इज इक्वल टू 5/9 इन फर्स्ट मत दो क्योंकि फर्स्ट में कैलकुलेशन कम है, ठीक है। पुट ए इज इक्वल टू 5/9 इन फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट के अंदर भरा, तो फर्स्ट हमारे पास है 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी के बराबर दिया हुआ है। तो ये आ गया 32, ए की जगह आपने क्या भर दिया 5/9 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप इससे कैलकुलेशन करनी है आपने, 5 2 10 15 एंड 16 160/9 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -160/9 के बराबर हो गया। तो ए आपके पास आ गया 5/9 और बी आपके पास आ गया -160/9। तो अब इसके क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था कि आपको पूछा गया है फाइंड ए एंड बी गिवन दैट दिस, तो ये चीज आपको दी हुई थी कि आपको ए और सी की वैल्यू, सॉरी आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसको एक बार फिर से कीजिए, ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट देखिए, तो ये क्वेश्चन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक से दो बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।